हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में काफ़ी लंबे समय से आपको किसी भी प्रकार की टीचर रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिली है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर की, तो उसका भी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट केस चला हुआ है और उसकी अब हियरिंग 6 तारीख को होनी है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सभी भर्तियां इसलिए अटकी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे एक नया आयोग बनाया गया है जिसको उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जाता है। और काफ़ी लंबे समय से इसके अध्यक्ष और सदस्य के जो पद थे कि एक अध्यक्ष होगा और 12 सदस्य होंगे, तो वो सृजित कर दिए गए थे, परंतु उन पे किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। कुछ समय पहले जो सदस्य थे उनका सिलेक्शन कर दिया गया था, परंतु अध्यक्ष का पद अभी भी खाली था। तो इसी वजह से कोई भी वहाँ पे टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं आ रही थी। परंतु आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं नए अध्यक्ष के बारे में, जिनका सिलेक्शन हो चुका है और उन्होंने अपनी जो कमान है वो भी संभाल ली है। तो अब जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी थी या न्यू रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आने थे, उन सभी का एक के बाद एक आने के चांसेस है। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं यूपी टेट के ऊपर भी, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से यूपी टेट नहीं हो रहा है। तो आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो कि जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है और किन्होंने नए अध्यक्ष के तौर पे ज्वाइन किया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बताया गया है कि कीर्ति के हाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान। तो जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में कीर्ति है, जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर है। तो इनका पूरा नाम डॉक्टर कीर्ति पांडे है। तो इनको सेलेक्ट किया गया है और फाइनली इनका नाम पे मोहर लग चुकी है। तो यहाँ पे बताया गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति पांडे को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नामों में से कीर्ति पांडे का चयन किया। तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उनको 5 नाम भेजे गए थे। 5 में से जो डॉक्टर कीर्ति पांडे है उनका नाम पे फाइनल मोहर लगी है। यह आयोग बेसिक शिक्षा, बेसिक से लेके अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड माध्यमिक, एडिड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्य पदों पर नियुक्त 14 मार्च को की गई थी। तो जो 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए थे उनकी नियुक्ति 14 मार्च को की गई थी। तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष के नियुक्ति होने की प्रतीक्षा थी। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को 20 मार्च को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। सदस्य पदों पर हो चुकी नियुक्ति। अभी तक शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थानों से हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एकीकृत शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को बनाया गया। तो ये जो आयोग बनाया गया, क्योंकि पहले जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती थी वो अलग अलग आयोग के थ्रू होती थी, परंतु अब एक आयोग बना दिया गया है जिसके तहत ही सभी जो वैकेंसीज के नोटिफिकेशन है वो आएंगे। इसमें एक है अध्यक्ष, 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए। सदस्य पदों पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी। सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के साथ अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक पर आवेदन नहीं होने से किसी का चयन नहीं किया जा सका। उसके बाद तिथि बढ़ाकर फिर आवेदन लिए गए। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कर कमेटी ने पिछले दिनों 5 नामों का सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास भेजा था। तभी से कयास लगाए जा रहे थे
कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री की ओर से नाम फाइनल किए जाने के साथ इंतजार खत्म हुआ। आयोग के कार्य संचालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ 8 मई को पहली बैठक की थी। उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई। अब नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से उम्मीद है कि आयोग जल्द क्रियाशील होगा। उसके बाद भर्तियों के संबंध में निर्णय लिए जा सकेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो इसका अध्यक्ष है वो मिल चुका है और अब प्रोसेस है भर्तियों का वो स्टार्ट हो जाएगा। यह भर्तियां करेगा चयन आयोग। तो जो चयन आयोग के अंडर भर्तियां हैं वो कौन कौन सी है उनके बारे में बताया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूलों या उनसे संबंधित प्राथमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अल्पसंख्यक हाई स्कूल या उनसे संबंधित अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालय, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूलों तथा संबंधित प्राथमिक विद्यालयों, अटल आवासीय विद्यालयों द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षक भर्तियां करेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेवा नियमावली 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसको यूपी टेट भी बोलते हैं, का आयोजन भी यह आयोग करेगा। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे तरह के जो स्कूल हैं वो आ रहे हैं इस आयोग के अंडर, और साथ ही साथ जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है वो भी, और साथ में जो यूपी टेट का आयोजन है वो भी यही आयोग करेगा। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बताया गया कि जो टीजीटी और पीजीटी के पद हैं वो 25,000 से ज़्यादा खाली हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सहायक अध्यापक के कुल 70,803 सृजित पदों में से 49,804 पद पर कार्यरत हैं, उसके अलावा खाली हैं। प्रवक्ता के स्वीकृत 22,220 पदों में से 17,517 पद भरे हुए हैं, बाकी के रिक्त हैं। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आनी बाकी हैं, जिन पे बहुत सारे पद खाली भी हैं। अभी 59,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भी सुन रहे होंगे आप। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षक की तो और भी काफ़ी लंबे समय से भर्ती नहीं हो रही, तो इन सभी चीज़ों पे काम होना स्टार्ट होगा। इसके अलावा ये एक चीज़ और देखोगे आप यहाँ पे, नए अध्यक्ष के आते ही 2 साल से लंबित भर्तियों को मिलेगी रफ्तार। और साथ ही साथ बताया कि अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी हैं 2 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया, क्योंकि इतने लंबे समय से आयोग अभी बन रहा था, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं था, तो उनका जो आवेदन भी ले लिए हैं उनके पेपर तक भी नहीं करवाए जा रहे थे। और यूपी टेट के लिए भी अभ्यर्थियों का 2 साल बाद जल्द ख़त्म होगा इंतज़ार। तो यहाँ पे यूपी टेट वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन सी भर्तियाँ जल्द होने के चांसेस हैं, तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बताया गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पहला स्थायी अध्यक्ष मिलने के बाद 2 साल से लंबित पड़ी भर्तियों को रफ्तार मिलेगी। वही 2 साल से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके हुए थे। अभ्यर्थियों का मानना है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कीर्ति पांडे खुद शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है। ऐसे में वह शिक्षा विभाग में भर्तियों को पूरी गंभीरता से लेगी और नियुक्तियों के बाद जल्द ही लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करेगी। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। टीजीटी पीजीटी के लिए 13.19 लाख और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। अभ्यर्थियों ने दोनों भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन आयोग में स्थायी अध्यक्ष न होने के कारण परीक्षा तिथि पर निर्णय नहीं हो पा रहा था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नए अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद पहली या दूसरी बैठक में लंबित भर्तियां शुरू कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा जाएगा और उम्मीद है कि सितंबर में ही भर्ती परीक्षाओं की तिथि
घोषित कर दी जाएगी। वही अध्यक्ष के आने के बाद रिक्त हुए नए पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए संभावित विभागों को पत्र भेजकर अधियाचना मांगे जाने की तैयारी भी है, ताकि नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए जा सके। वहीं अभ्यर्थियों को यूपी टेट का भी इंतजार है। इससे पहले वर्ष 2021 में यूपी टेट का आयोजन किया गया था, जो पेपर निरस्त होने के कारण 2022 में दोबारा से कराया गया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। जितनी भी वहाँ पे खाली वैकेंसी है उनके बारे में भी बोला गया कि सभी जितने भी संस्थान हैं, विभाग हैं, उनको पत्र लिखा जाएगा और उनके वहाँ पे जितनी भी पोस्ट खाली हैं तो उनका ब्यौरा मांगा जाएगा, और उसके बाद नए जो एडवर्टीजमेंट की भी तैयारी चल रही है। तो बहुत अच्छी खुशखबरी है यूपी वालों के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से टीचर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। और स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो 6 तारीख को जो कोर्ट की हियरिंग है, तो उसमें देखते हैं क्या फ़ैसला आएगा, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर के ऊपर। और जर्नल टीचर के लिए तो आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे अब, जैसे ही अध्यक्ष ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद आपको डेली का, अब देख रहे हो आप, कोई ना कोई खबर आ रही है यूपी से, और आपको बहुत जल्द एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।